कभी सोचा है, सीरियसली सोचा है कि कुछ लोग ना जैसे सक्सेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब वो जो चाहते हैं वो उनके पास आ ही जाता है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सच में मेहनत, लेकिन फिर भी वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। सेम लाइफ, सेम स्ट्रगल, सेम प्रॉब्लम्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि शायद सक्सेस सिर्फ लक होता है या फिर कुछ लोग ही स्पेशल होते हैं। लेकिन अगर मैं तुझे बोलूं कि ऐसा नहीं है, अगर मैं बोलूं कि सक्सेस के पीछे एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, तो आज मैं तुझे एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक फॉर्मूला है, एक ब्लूप्रिंट है सक्सेस का। चैप्टर 1 डिजायर, जहां से सब स्टार्ट होता है। देख भाई, हर बड़ी सक्सेस की स्टार्टिंग होती है एक सिंपल चीज से, डिजायर। लेकिन नॉर्मल डिजायर नहीं, अच्छा होता अगर मेरे पास ये होता, ये डिजायर नहीं होती। ये बस एक विश होती है, और विश कभी रियलिटी नहीं बनती। रियल गेम तब स्टार्ट होता है जब डिजायर बर्निंग बन जाए। ऐसी डिजायर जो तुझे चैन से बैठने ना दे, जो तुझे सोने ना दे, जो तुझे हर दिन याद दिलाए भाई कुछ करना है। नेपोलियन हिल एक लाइन बोलता है, रिच बनना है तो पहले माइंड में रिच बनना पड़ेगा। समझ रहा है? सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है, माइंड से। अगर तू अंदर से ही कंफ्यूज्ड है, अंदर से ही वीक है, तो बाहर कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन तू डिसाइड कर लेगा जो चाहिए वो लेके रहूंगा, उस दिन गेम चेंज हो जाता है। चैप्टर 2 फेथ, बिलीव नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। अब मान ले तेरे पास डिजायर आ गई, स्ट्रॉन्ग वाली, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तू खुद पर बिलीव ही नहीं करता। फिर कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, अगर तू खुद पर बिलीव नहीं करेगा तो दुनिया क्यों करेगी? फेथ क्या होता है पता है? ये वो फीलिंग होती है जिसमें तुझे अंदर से पता होता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। और जब ये फेथ स्ट्रांग होता है ना, तो तेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और फिर तू बिना सोचे समझे भी ऐसे एक्शंस लेने लगता है जो तुझे आगे ले जाते हैं। सिंपल रूल याद रख, जो तू बार बार सोचता है वो धीरे धीरे रियलिटी बनने लगता है। चैप्टर 3 ऑटो सजेशन, माइंड को प्रोग्राम करना। अब सुन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तेरा माइंड एक कंप्यूटर जैसा है और ऑटो सजेशन उसका प्रोग्रामिंग कोड। तू जो बार बार बोलता है ना, वो अंदर जाके स्टोर हो जाता है। इसलिए रोज अपने गोल्स बोल, रोज, चाहे अजीब लगे, फेक लगे, फिर भी बोल, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ चेंज कर रहा हूं। शुरू में लगेगा भाई क्या बकवास कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे तेरा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और जब माइंड एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो एक्शंस अपने आप चेंज हो जाते हैं। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्मार्ट काम, सिर्फ हार्डवर्क नहीं। आज के टाइम में नॉलेज की कमी नहीं है, गूगल पे सब कुछ है, यूट्यूब पे सब कुछ है, फिर भी सब सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि नॉलेज होना अलग बात है और उसे अप्लाई करना वो अलग बात है। रिच वो बनता है जिसके पास स्पेसिफिक नॉलेज होती है, जो उसके काम की होती है, जो वो यूज करता है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। चैप्टर 5 इमेजिनेशन, सब कुछ यहीं से बनता है। देख भाई, आज जो भी तू देख रहा है ना, मोबाइल, इंटरनेट, कंपनीज, ये सब पहले किसी के दिमाग में थे, इमेजिनेशन में। हर रियलिटी पहले इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन 2 टाइप की होती है। एक जो एग्जिस्टिंग चीजों को मिक्स करती है, दूसरी जो बिल्कुल नया क्रिएट करती है। अगर तू ग्रो करना चाहता है ना, तो इमेजिनेशन यूज करना सीख, नए आइडियाज सोच, नया ट्राई कर। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, प्लान नहीं तो कुछ नहीं। अब तक तेरे पास डिजायर है, फेथ है, आइडियाज है, लेकिन अगर प्लान नहीं है तो सब बेकार है। सच में प्लान के बिना ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रह जाता है, एक्शन लेना पड़ता है। और सुन, अगर प्लान फेल हो जाए ना, तो टेंशन मत ले, प्लान चेंज कर, गोल नहीं। चैप्टर 7 डिसीजन, फास्ट डिसाइड करो। सक्सेसफुल लोग एक चीज अलग करते हैं, वो डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें चेंज करने में टाइम लेते हैं। और एवरेज लोग वो उल्टा करते हैं, सोचते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, और फिर किसी और की बात सुन के अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। भाई ऐसे लाइफ में कुछ नहीं होता, क्लियर रह, डिसाइड कर। चैप्टर 8 परसिस्टेंस, यही गेम चेंजर है। सच बोलूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट लोग फेल क्यों होते हैं? टैलेंट की वजह से नहीं, लक की वजह से नहीं, बस एक वजह, वो गिव अप कर देते हैं, थक जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक तू गिव अप नहीं करता, तब तक तू फेल नहीं होता। सिंपल।
चैप्टर 9 मास्टरमाइंड पावर, सही लोग सही लाइफ। तू किन लोगों के साथ रहता है ये बहुत मैटर करता है। एनर्जी ट्रांसफर होती है भाई। अगर तू मोटिवेटेड लोगों के साथ है तो तू ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, और अगर नेगेटिव लोगों के साथ है तो तू धीरे धीरे नीचे आएगा। इसलिए अपना सर्कल स्ट्रांग बना। चैप्टर 10 सबकॉन्शियस माइंड हिडन पावर। तेरा सबकॉन्शियस माइंड तेरी लाइफ कंट्रोल करता है। जो तू इमोशंस के साथ सोचता है वो अंदर स्टोर हो जाता है। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग से बच। जो फील करेगा वो अट्रैक्ट करेगा। चैप्टर 11 ब्रेन एनर्जी गेम है सब। तू जो सोचता है वो एनर्जी बनकर बाहर जाता है, और वही एनर्जी वापस तेरी लाइफ में आती है। इसलिए पॉजिटिव सोच, क्लियर सोच। चैप्टर 12 सिक्स्थ सेंस नेक्स्ट लेवल। जब तू ये सब स्टेप्स फॉलो करता है तो एक स्टेज आती है जहां तुझे बिना लॉजिक के भी सही डिसीजन फील होने लगता है। इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, और यही नेक्स्ट लेवल है। फाइनल मैसेज तो भाई सिंपल सी बात है, सक्सेस बाहर नहीं मिलती, अंदर स्टार्ट होती है। अगर तू अपनी थिंकिंग चेंज कर सकता है तो तू अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। और शायद इसीलिए ये बुक सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है।